प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है और विलम्ब से क्रोध करने वाला खुदा है। आमीन। इसलिए धन्य मानो उस समय को जब तुम उसके वचन में बैठते हो और उसके वचन में बढ़ते हो। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे। और इससे पहले कि हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आपने हमारे जीवन में फिर से ये सुंदर शाम दी है मेरे परमेश्वर। आपने मेरे जीवन में होते ऐसे कार्य किए मेरे प्रभु यीशु, उसका कितना भी धन्यवाद कर ले मेरे प्रभु यीशु, कम है मेरे प्यारे परमेश्वर। या जो भी वचन बोले मेरे प्यारे यीशु, हम उसको अपने जीवन में ग्रहण कर ले। सारी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना यीशु नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे। एक गीत गाएंगे। कौन सा गीत गाएंगे बेटा बताओ? प्रभु का धन्यवाद कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। आज चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, आज चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही
का सभी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आमीन। कैसे करेंगे भैया धन्यवाद? कैसे करेंगे बताइए? हम गा रहे प्रभु का धन्यवाद करूँगा, तो प्रभु कह रहा कैसे करोगे धन्यवाद? और लोगों से पूछो यीशु मसीह से प्यार करते हो? कहते हाँ। या जाकर चेहरा देखो, कहते हाँ करते हैं। पूछो यीशु मसीह से प्यार करते हो? हाँ हमारा खुदा है। लेकिन क्या जीवन से खुदा दिखता है? कोई आपके सामने येलो येलो, क्या येलो येलो बोलो, येलो 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 एक पानी लाके रख दे और कहे ये दूध है, तो कितने लोग विश्वास करेंगे ये दूध है? ना कलर मिल रहा और ना ही उसका जो मोटापना है वो मिल रहा। दूध थोड़ा मोटा होता है, गाढ़ा होता है, और पानी एकदम पतला होता है। अब कोई कहे भैया ये दूध है, तो आप उसको दूध कह दोगे? आप क्या कहोगे? ये पीला पीला सा कुछ पानी ऐसा लग रहा है, ये तो कहोगे ये दूध नहीं है। क्यों दूध नहीं है? क्योंकि उसका एक स्वभाव है, अर्थात दूध की एक क्वालिटी है कि वो सफेद होगा, वो गाढ़ा होगा और वो महकेगा। आमीन। आमीन। अब हम कहें कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नजर ना आए, तो कैसे मानेंगे कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं? अच्छा, यीशु मसीह इतना बड़ा है, सब जने देखो प्याजा की तरफ। यीशु मसीह इतना बड़ा है क्या कि अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं और यीशु मसीह आपके अंदर है तो सबको दिखाई देगा? इतना बड़ा है कि दिखाई देगा? अगर यीशु मसीह से आप सच में प्यार करते हैं और एक मसीह हैं, तो आपके अंदर यीशु मसीह दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? भाई इतना बड़ा तो है यीशु मसीह की, उस मसीह के अंदर से दिखाई देगा। आमीन। है कि नहीं? तो हमारे जीवन से यीशु मसीह दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा, तुम जहां कहीं पर भी जाओगे वहां पर लोग मेरे नाम को तुम्हारे जरिए जानेंगे। तुम जहां कहीं जाओगे वहां पर आनंद आएगा और वहां पर आशीष आएगी। तुम
आशीष के वारिस हो। तुम जिस नगर में पैर रखोगे वो नगर आशीष का कारण बनेगा। आमीन। तुम जिसको आशीष दोगे उसको मैं आशीष दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। आज का समय वो आ गया कि जो बाइबल हमारे हाथों में है, ये बाइबल हमारे चित्त पर, हमारे हृदय पर लिखी होनी चाहिए। अब बात केवल ये कहने से कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, इससे बात नहीं चलेगी। अब बहुत जरूरी है कि आप यीशु मसीह को जानें और लोग आपके जीवन से यीशु मसीह को जानें। आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम वचन में चलें, किसी भाई बहन के जीवन में कुछ गवाही है तो वो गवाहियों को वो बताएं, और अगर नहीं है तो हम वचन की ओर बढ़ेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे और हम वचन में बढ़ेंगे। अगर गवाही है तो जल्दी से आप हाथ उठा लीजिए या तो खड़े हो जाइए। बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य करे हैं, और उन्हीं में से एक बहुत ही धन्यवाद खुदावन का कि खुदावन ने आज फिर एक बहुत ही बड़ा कार्य किया है। और हम धन्यवाद देते हैं कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो खुदा से ये कहते हैं कि खुदावन जो भी हमारी इच्छा होती हैं वो हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, और हमारी हर ज़रूरतों को समय समय पे पूरी करते हैं। कभी भी कोई चीज़ की कमी घटी नहीं होने देते हैं। तो खुदावन को सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम इसलिए अभी दे रहे हैं क्योंकि खुदावन ने बहुत बड़ा कार्य किया है, और ये कार्य है कि खुदावन ने मेरी जॉब मॉन्फोर्ट इंटर कॉलेज में लगवा दी है, और ये खुदा का अनुग्रह है, खुदा की आशीष है कि खुदा ने इस योग्य समझा कि मैं वहाँ जॉब कर सकूं, और खुदा ने उस काबिल बनाया है कि वहाँ मुझे जॉब मिली। और इस चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक समय के लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और ये एक छोटी सी गवाही है, छोटी सी के बहुत बड़ी गवाही है ये खुदा की, और इस गवाही के लिए खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही मेरे पापा के लिए है। मेरे पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, पर भैया ने प्रेयर की और आज मेरे पापा ठीक है। वो कुछ भी नहीं खा रहे थे, लेकिन आज वो सब कुछ खा रहे हैं और वो बहुत ही ठीक है। और वो भैया की प्रेयर सुनते हैं, और वो बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन प्रेयर सुनने के बाद वो आमीन बोलते हैं। और मैं अपने हस्बैंड के लिए भी धन्यवाद देती हूँ खुदा को कि खुदा ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छी जॉब मिली है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, और उन सब चीजों के लिए भी देती हूँ जो मैं सोचती हूँ वो खुदा मेरे जीवन में जरूर करते हैं। सब चीजों के लिए मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आशीषें, गवाहियाँ, ये सारी चीजें एक जीवन का रूप है। खुदा इनके जरिए आपको अपनी उपस्थिति महसूस कराता है। कैसे जानेंगे कि वो है? उसने कहा, देखो, मेरे पीछे बोले, संसार में तो विपत्तियां होंगी,
बोले, संसार में आपत्तियां होंगी, परंतु तुम आनंदित होना, परंतु तुम आनंदित होना, क्योंकि उस समय क्योंकि उस समय मैं तुम्हें मधु मैं तुम्हें मधु और दूध की खेती दूंगा, खेती दूंगा, अर्थात मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा मैं तुम्हें ऐसा देश दूंगा जो कनान का देश होगा। जो कनान का देश होगा। देखे बहुत ध्यान से तो लोगों की जॉब जा रही है, और इस जाने वाले समय में जॉब का मिलना यानी प्रभु की आशीष का बना होना है। आमीन। क्या मिलेगा हर महीने मीटिंग कराने से? है भैया, क्या मिलेगा मीटिंग? आते हैं, मीटिंग करते हैं और बस की वचन से सुना देते हैं। कड़रा लगता है, गलत लगता, गंदा लगता है हमको तो सुनाते हैं। मन तो करता है मीटिंग ना कराएं। क्या मिलेगा मीटिंग कराने से? देखो, जो कोई खुदा के वचन के लिए द्वार खोलता है, खुदा उसके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। कभी भी इन बातों को ध्यान से सुनना कि कभी मनुष्य ने नहीं चाहा कि मैं पवित्र बनूं। समझिएगा आप वचन को, कभी कोई मनुष्य पवित्र नहीं बनना चाहता। मैं भी ये मीटिंग जो हो रही है या प्रार्थना हो रही है या बाइबल जो हो रही है, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मीटिंग करूं, बाइबल पढूं, नहीं चाहता था। मैं खूब काम धंधे में लगा रहता था अपने। तो मनुष्य का स्वभाव है, वो नहीं चाहता कि खुदा के पास आए, लेकिन खुदा उसको खींच के लाता है। आमीन। और जब ये मीटिंग महीने की होती है तो खुदा अपनी आशीषें, अपने काम आपको होते हुए दिखाएगा, और आप उन कामों को होते हुए देखेंगे, तब कहेंगे नहीं, कहीं ना कहीं जब से मीटिंग हो रही है हमारे जीवन में अद्भुत काम हो रहे हैं, बहुत अद्भुत काम हो रहे हैं। ये मीटिंग मेरी नहीं है। लोग सोचते हैं रोहित आएंगे, पास्टर रोहित आएंगे और 1-2 का 4 बोलेंगे और 4-2 का 1 बोलेंगे और मीटिंग होगी। नहीं नहीं, ये मीटिंग खुदा की है। भला आज तुम ना मानो, कुछ महीने बाद मानोगे, साल बाद मानोगे, एक दिन होगा जो मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। आमीन। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है, इस बात पे घमंड ना करो कि तुमने प्रभु को चुना। तुमने प्रभु को नहीं चुना, बल्कि प्रभु ने तुम्हें चुना है। इसलिए अगर घमंड करो तो केवल एक बात पे, कि मैं अपने खुदा को जानता हूं। अब मेरे पीछे बोलना। तब पौलुस ललकारता है, अगर कोई इब्री है तो मेरे सामने आए और मुझे बताए कि वो किस रीति से मुझसे बढ़कर खुदा से प्रेम करता है। किस रीति से मुझसे बढ़कर खुदा से प्रेम करता है। अगर कोई यहूदी है अगर कोई यहूदी है तो वो आए तो वो आए और मेरे सामने खड़ा हो और मुझे बताए कि वो किस रीति से मुझसे बढ़कर किस रीति से मुझसे बढ़कर खुदा से प्रेम करता है। खुदा से प्रेम करता है। पौलुस क्या कहना चाह रहा हूं मालूम? पौलुस कह रहा है, मैं ललकार रहा हूं, इसके लिए नहीं कि मैं एक बहुत अच्छा योद्धा हूं, और ना ही इसके लिए कि मेरे पास बहुत धन है, और ना ही इसके लिए कि मेरे पास यहूदी शिक्षा है, बल्कि मैं ललकार इसलिए रहा हूं कि मैं सृष्टिकर्ता को जानता हूं और घमंड करता हूं अपने खुदा पे। इसलिए कोई आए और मेरे सामने खड़ा हो और मुझे बताए कि कौन है जो मुझसे अधिक मेरे खुदा से प्रेम करता है। इसलिए अगर घमंड करने की कोई बात है तो वो ये है कि हम वचन जानते हैं।
ना ही मेरा घमंड इस चीज पे है कि मैं बहुत अच्छा पिता हूँ, ना ही मेरा घमंड इस चीज पे है कि मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन हूँ, ना ही मेरा घमंड इस चीज पे है कि मैं बहुत अच्छी स्कूल में हूँ, ना ही मेरा घमंड कुछ है। मेरा घमंड केवल एक चीज है कि मैं खुदा को जानता हूँ। फिर मैं तुमसे कहूँ कि संसार और संसार की चीजें नष्ट होती जाएंगी, परंतु जो खुदा के वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। आइए हम एक कोरस गाएंगे। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से, मैं खतरों और सब मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, खतरों और सब मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। एक ऐसा प्रेम जो ना कभी किसी ने सुना और ना ही किसी ने देखा। देखो, मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा जो मनुष्य नहीं जानता, और मनुष्य के पास तुम्हें वह बातें कभी मिल नहीं सकती। क्योंकि अगर मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ होती कि वो किसी का भला करे तो मनुष्य मेरे पास ना आता।
मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी का भला करे। ये सामर्थ्य मैं मनुष्य के अंदर डालता हूं और उसके मन और उसके विचारों को मैं बदलता हूं, और जब मैं उसके विचारों को बदलता हूं तब वो मनुष्य उस कार्य को, उस योजना को पूरा करता है। आज एक बार फिर मैं तुमसे वह बातें बताऊंगा जो मनुष्य नहीं जानता। देखो, मेरा आना तुम यूं ही ना समझना, क्योंकि एक समय आएगा कि लोग वचन को ढूंढेंगे लेकिन वचन उन्हें मिलेगा नहीं। आज तुम्हारे पास वचन चल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु ने तुम्हें चुना है, और अपने चुने जाने को तुच्छ ना जानो, बल्कि इस बात को लेके आनंदित रहो। बोले जो कह रहा है उसको करने दीजिए, उसको सिखाइए नहीं। आप वचन की ओर दृष्टि करें, बच्चे को ना दो, बच्चा अपने आप ही वचन में आ जाए। खुदा का कलाम कह रहा, खुदा का वचन कह रहा, जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम आशीष का कारण बनेगा। 32,000 का सोनी का टीवी चलते चलते बंद हो गया। खूब उसको हिला ढुला के लगाया, ऑन नहीं हुआ। मेरे भाई ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक का काम जानता है, शायद आप जानते हो उसे, बॉबी मैसी। मेरे भाई ने कहा कि सारी चीजें तुम्हारी खराब ही निकलती हैं। मैंने कहा अच्छा, ये भी खुदा की ओर से एक उत्तम फल है कि सारी चीजें खराब निकली। अब इसमें एक बड़ा फॉल्ट होता है, और जितना पैसा तुम लगाओगे उतने में एक नया टीवी ले लोगे। मैंने कहा अच्छा। मैं बैठा हुआ था, सैंडो बनियान और कच्छा पहने, और मोबाइल चला रहा था, थोड़ा देख रहा था मैं। और देख क्या रहा था, मैं प्रार्थना देख रहा था, कल वाली प्रार्थना। आप लोगों ने देखी होगी, सुना करिए रोज, क्योंकि कुछ मैं नहीं दे सकता, देने वाला खुदा है। इसलिए कोई भी दिन का वचन छोड़ना नहीं। तो मैं सुन रहा था वचन, एकदम से मैं उठा और टीवी के पास गया, और मेरे को मालूम भी नहीं टीवी कैसे निकलता है, कुछ मैं टीवी के बारे में जानता ही नहीं। और टीवी को लेके यूं 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 निकालने लगा, निकल ही नहीं रहा। फिर यूं करते करते निकालते, मैं आलसी किस्म का आदमी हूँ, बहुत आलसी किस्म का, कोई काम करना नहीं चाहते। हाँ, तो टीवी निकल रहा, थोड़ी देर में हाथ दर्द होने लगा यहाँ। मैं छोड़ो, नहीं निकालेंगे। जैसे ही कहा छोड़ो, फिर मैंने पकड़ लिया, फिर निकालने लगे। तो एक तरफ से निकल आया, एक तरफ से रहेगा, टंग गया यूं। तो मैं बक्से पे चढ़ के टीवी पूरा निकाल लिया, नोच लिया मैंने टीवी। निकल गया, नोचने का मतलब निकल गया अच्छे से। सब कुछ निकाल के उसको सफाई करी, सब बहुत गंदा था, झाड़ा फूकी करी। मेरी वाइफ आ गई, तारक मेहता का देखती चश्मा उसमें, सब साफ वाफ करा। हम उसको ऊपर ले गए भाई के पास, हमने कहा इसको ऑन करो, देखना ये ऑन हो जाएगा। भाई ने कहा अरे रख दो, अब बाद में देखेंगे। हमने कहा नहीं, अभी ऑन करो, इसको लगाओ। खैर लगाया, जैसे ही लगाया वो ऑन हो गया, ऑन हो गया। वो सफाई अफाई करके फिर उसको लगाया, और बढ़िया झमझम झमझम चल रहा। तुमने कोसा क्यों नहीं अपने खुदा को कि टीवी खराब हो गया,
और कोई एक खड़ा होके कह रहा कि तुम्हारी सारी चीजें खराब निकलती हैं, एक तो खराब टीवी हो गया, ऊपर से सारी चीजें खराब निकलती हैं। अब कोसो खुदा को नहीं, हमेशा याद रखो, कोई दुख इतना बड़ा नहीं है कि हम अपने खुदा को कोसें। जिस दिन तुमने सच्चाई को जान लिया, उस दिन कहोगे ये दुख नहीं है, ये तो सुख है, क्योंकि इस दुख से भी बदतर दुख मेरे खुदा ने दिया। इसलिए खुदा कहता है जो कंप्लेन रजिस्टर तुम्हारा है वो हमेशा खुला रहता है, और ये कंप्लेन रजिस्टर तभी बंद होगा जब तुम खुदा को देख लोगे, और जब तक तुम खुदा को नहीं देखोगे तुम्हारी दृष्टि कंप्लेन में चलती रहेगी और वो बनी रहेगी कंप्लेन रजिस्टर में। जितने भाई बहन खड़े हो सकते हो खड़े हो जाए, हम एक आयत पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ें, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय और उसकी पहली आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है? यदि तू अपने खुदा यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदा कह रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, जो भी चीज चाहिए तुम्हें, उसके लिए तुम खुदा के पास आ जाओ। अब खुदा के पास आकर जो चीज तुम्हें चाहिए है उसका एक रट्टू तोता पहाड़ा बांध लो, हैं? और रट्टू तोता पहाड़ा बांधकर खुदा के सामने खड़े होके उसको बोलते रहो। अभी जो आपने आयत पढ़ी उसमें यह लिखा है कि कुछ और लिखा है? यदि तू अपने खुदा यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। नहीं, लिखा है कि सुनकर चौकसी से उसको पूरी करने में चौकसी करे, है ना? क्या लिखा है? यही लिखा है। और उसको पूरी करने में वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर से पूरी आयत पढ़ें। यदि तू अपने खुदा यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब जब हम खुदा के पास जाते हैं तो
अपनी चीजों का एक रट्टू तोता टेप लेके जाते हैं और उसके खुदा के सामने लेके गाना शुरू। लेकिन खुदा का वचन कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि तुमको एक कार्य करना है। आमीन। अब काम करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? क्योंकि जो तुम्हारे मन में है, तो वॉल्यूम कम कर दीजिए इसका, क्योंकि जो तुम्हारे मन में है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो खुदा जानता है। आमीन। जो तुम्हारे मन में है वो खुदा जानता है। लेकिन जो खुदा के मन में है, क्या तुम उसे जानते हो? कितने लोग मानते हैं कि जिन बातों के विषय में हम प्रार्थना करते हैं, या तो जिन बातों को हम अपने जीवन में होने के लिए देखना चाहते हैं, उन बातों को खुदा पृथ्वी बनाने से पहले जानता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अब उन बातों को अगर खुदा सबसे पहले जानता है, तो आपको ये जानने का है कि खुदा की इच्छा क्या है। क्या आप जानते हैं खुदा की इच्छा क्या है? आपकी योजना, आपके विचारों को वो जानता है। आमीन। लेकिन आप उसके विचारों को जानते हैं? जबकि खुदा ने कहा, इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो मेरी इच्छा को जाने। यानी खुदा चाहता है कि तुम उसकी इच्छाएं जानो, और उसकी इच्छा है आज्ञा, और उसकी इच्छा ये है कि जब तुम उसके वचन को सुनते हो तो उसको चौकसी से मानने में पूरा करो। क्या तुम ये काम करते हो कि तुम अपने उन कामों को, जिन कामों को तुम चाहते हो मेरे जीवन में हो, उन कामों को लेके प्रभु के पास जाते हो और कहते हो प्रभु ये कब होगा? ये काम करते हो कि तुम प्रभु के प्रति ईमानदार बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार आप पहले ये देखिए कि आप कहां खड़े हैं, क्योंकि मूसा को नहीं मालूम था वो कहां खड़ा है। उसको बताया गया कि तू जहां खड़ा है वो बहुत परम पवित्र स्थान है। और कहीं ऐसा ही आज हमारे जीवन में तो नहीं है। हमें नहीं मालूम कि हम कहां पर हैं अपने जीवन में। जीवन का एक पड़ाव होता है, एक उतार होता है और एक चढ़ाव होता है। क्या आपको मालूम है कि जिस जीवन के चढ़ाव में, उतार में आप खड़े हैं, आप उस जगह पे जहां खड़े हैं वो जगह क्या है? याकूब को मालूम हो गया कि जिस जगह पर मैं लेटा हूं ये जरूर से जरूर कोई पवित्र स्थान है। क्योंकि याकूब जब लेटा तो उसे देखा एक स्वप्न। आमीन। और वो स्वप्न ये था कि एक सीढ़ी स्वर्ग से उतर रही है, और उसने ये देखा कि मैं उस सीढ़ी पे चढ़ रहा हूं। तो याकूब ने अपने जीवन के उस स्थान को देख लिया कि जहां पर मैं हूं जरूर से जरूर ये परम पवित्र स्थान है। मूसा ने उस समय को देख लिया कि जहां मैं खड़ा हूं वो परम पवित्र स्थान है। एक स्थान था जब मूसा ससुर की गुलामी कर रहा था, और एक स्थान वो है जब मूसा सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा है। हेलो। ससुर की गुलामी यानी संसार की गुलामी, और खुदा के साथ खड़ा होना यानी कि स्वर्ग वस्तु के साथ खड़ा होना। आज आप कहां खड़े हैं? संसार की बातों को लेके आओगे प्रभु के पास से, प्रभु कहेगा तुम संसार के हो, इससे तुम इन बातों में लगे रहोगे हमेशा। आज एक बात खत्म हो जाएगी, कल दो बात फिर आएंगी। लेकिन तुम मेरे पास किस मन से आए हो?
क्या तुमने ये जानने की कोशिश करी कि लाओ मैं खुदा को जानूं? बच्चे को ना देखो, वो जो कर रहा करने दो, तुम अपना मन वचन में लगाओ। हल्का सा देखोगे उसको, वो खुदा से बात नहीं कर पाएगा, ना वो खुदा को जानेगा ना तुम जानोगे। खुदा है यहाँ पर और खुदा इसको डील कर रहा है। तुम उंगली ना दिखाओ, क्योंकि एक है जो सबसे बड़ा उंगली दिखाने वाला है। क्या सोचते हो कि खुदा इस स्थान को अपने हाथ से स्थिर नहीं कर सकता? सबसे पहले अपनी दृष्टि वहां से हटाओ। हमेशा याद रखना, जब खुदा का वचन हो तो खुदा के वचन पे चौकसी रीति से सुनो। क्या कह रहा? यदि तू अपने खुदा यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। आप चित्त लगा रहे हैं? ना चौकसी से पूरा कर रहे हैं और ना ही चित्त लगा रहे हैं। कह रहा जब चित्त लगा, चौकसी से पूरा कर। अब चित्त लगाने का मतलब कुछ भी हो, तू वचन में बना रहे, सब कुछ प्रभु शांत करेगा। तू उसको ना समझा वो क्या करना क्या नहीं। तेरा मन चौकसी और चित्त लगा रहे। अब चित्त लगा है, चौकसी लगी नहीं लगी भैया, कैसे लग जाए भैया? प्यास बहुत लग रही, पानी लाओ। कोई कोई तो वचन चलते हुए पानी पीने लगते हैं। बड़ी दूर से है। वचन चलते हुए पानी पिएंगे। जानते हो, जब वचन चलता है तो खुदा चलता है, आमीन। और जब खुदा चलता है तो सब दीन बन के बैठे रहते हैं। हल्का सा बल नहीं रहता। दिखाओ कहां लिखा? दिखाओ, दिखाओ कहां लिखा? बोलो बोलो, दिखाओ कहां लिखा? प्रकाशित वाक्य Praise the Lord. Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ो। देखो, जब खुदा चलता है तो क्या होता है। जब मैंने उसे देखा, हेलो, जब मैंने उसे देखा, किसे देखा? खुदा को। वचन क्या है? और जब वचन हो रहा है तो वचन खुदा है और वह शब्द देह बना और वो हमारे बीच में रहा। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा है। जब मैंने उसे देखा, पढ़ो, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने अरे
जब मैंने देखा तो मैं मुर्दा सा गिर पड़ा। कहाँ? अब कौन से पानी पीने जाओ? मुर्दा सा गिर पड़ना यानी मर गया। नहीं जाना खुदा को। ये सृष्टि करता है। इसका भय जीवन में होना यानी जीवन का जीवन के अंदर होना है। आप मनुष्य ने इस वचन को नहीं जाना। क्योंकि अगर आप वचन को जानते तो जैसे वचन होता मुर्दों सा गिर पड़ते। बलि नहीं है, क्योंकि जो वचन आ रहा है वो स्वर्ग का है। यही वचन आपको मुर्दों में से उठाएगा। कोई मुर्दों में से नहीं उठाएगा आपको। उठाने वाला ये कह रहा, मैंने जैसे ही देखा मुर्दों सा गिर पड़ा। एक जगह प्रेयर हो रही। क्या हो रही? प्रेयर हो रही। और वहां पार्टी चल रही। 200-250 लोग आए थे। एक तरफ नॉन वेज लगा था और एक तरफ वेज लगा था। जाड़े का समय। क्या? और कॉफी वाला चल चल कॉफी बना रहा। कैसा बना? चल चल। सारे ईसाई बैठे। अब वो बेचारा, उसे मालूम नहीं वचन चल रहा। कॉफी की ट्रे से आगे चलने लगा। चलो, उसको नहीं मालूम इसलिए वो चल रहा है। और जो बैठे वो ईसाई, वो उठा के खुदा ने ऐसा वचन दिया कि जिसने एक घूंट पिया वो निगल नहीं पा रहा था। और जिसने गलती से वो कप पकड़ भी लिया, वो सोचा कहां फेंकूं। कुछ चलना और कुछ फिरना नहीं चाहिए। उसके बाद 1.5 घंटा मीटिंग और चली। ना कोई वेटर पानी लेके निकला, ना कोई कॉफी का कप लेके निकला। और वो 200-250 थे, वो बैठे रहे। तो ये बैठाने वाला कौन है? मेरे कहने से, आपके कहने से एक जना नहीं मानेगा। कहेगा देख आप बोलते रहो, हम तो जाएंगे मुर्गा सीख कबाब खाएंगे। कोई नहीं गया। हमारा खुदा इतना महान है कि जब हम उसको जान जाएंगे तब हम उसके पैरों पे मुर्दा सा गिरेंगे। कब तुम उसके वचन को आदर दोगे? ये कौन है जो मुर्दों सा गिरे जा रहा है? यूहन्ना है। आज क्या कोई खुदा के वचन को सेत में सुन रहा है? इसलिए कह रहा, चित्त लगा और चौकसी से कर कि जो कुछ मैंने आज्ञा दी उसको मानकर, और जो कुछ तू सुनता है उसको चित्त लगाकर सुन। क्या होगा? क्या होगा चित्त लगा के सुनने से? क्या होगा चौकसी करने से? क्या होगा? पढ़े जरा 28वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े। करने दो उसको, जो कर रहा है करने। नहीं, अपने खुदा उसको करने दीजिए। आपका मन वचन में नहीं है। यदि तू अपने वचन में लगाओ मन। यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैंने आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वो श्रेष्ठ करेगा, तुम श्रेष्ठ नहीं होगे। वचन को पकड़ो। श्रेष्ठ करने वाला खुदा है।
कह रहा हूं वो तुम्हें श्रेष्ठ करेगा। तब जब तुम उसके वचन को, उसके कहे गए बातों को सुनने में चौकसी करो, चित लगाओ। जाओ जाके देखो, क्या तुम सुनने में चौकसी करते हो? कितनी जगह तुम्हारा मन भटकता है? जब बाइबल पढ़ते हो तब मन भटकता, जब वचन होता तब मन भटकता। नहीं सुन पाते हो तुम, क्यों? क्योंकि सुनना नहीं आता। तब कलीस प्रकाशित वाक्य, जब मैं एक मिनट, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय 11वीं आयत पढ़े। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है? जिसके कान हो वो सुन ले। क्यों नहीं सुन रहा कोई? जिसके कान हो वो सुन ले। क्यों? क्योंकि अगर तूने चित्त लगा के सुन लिया तो मैं तुझे सारी जातियों में श्रेष्ठ कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम गेंदे का फूल लेके जाएंगे, एक अगरबत्ती और एक बड़ी वाली कैंडल चढ़ाएंगे। गुड्डू सेठ ने सोचा है कैंडल चढ़ाने का ना, चढ़ा ना देना कैंडल, कैंडल चढ़ाना नहीं। हम बता रहे तुम्हें, मुर्दों पे बोलो, मुर्दों पे कैंडल चढ़ाओ। किस पे? है बात सही नहीं? गलत तो नहीं कह रहे? कैंडल किस पे चढ़ाते हैं? अगर तुम्हारे जीवन में तुमने खुदा को मार दिया तो कैंडल ले जाना। अगर जिंदा तुम्हारा खुदा है तो कैंडल ना चढ़ाना, पाप कर ना देना। अच्छा मैं पागल हूं और बहुत बड़ा वाला पागल, मैं वह बातें बताऊंगा। मैंने कहा अभी स्टार्ट होते ही समय मैंने कहा मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा जो मनुष्य नहीं बताया। अगरबत्ती है, गेंदे का फूल अच्छा लगता ना? नहीं, ले ना जाना, डंडे से मारेगा वो। यही बातें तो उसने अपने वचन में चलने वालों को समझाई। श्रेष्ठ बना रहा है वो। ए भैया ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। कहां लिखा ये बात? कहाँ लिखा ये बात? दिखाऊंगा मैं दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा। और अगर लिखा हुआ दिखा दिया तो नहीं जाना, दिखा दूंगा मैं। ये दिखाओ तुम, कहां लिखा ये बात? तुम दिखाओ, अब तो तुम दिखाओ। नहीं, कहां लिखा कैंडल नहीं जाना, तेल ना ले जाना, ये ना ले जाना? नहीं, कहां लिखा? तो एक पागल से बोल लो ये कहां लिखा, और वो पागल दिखाएगा। खोलो, देखो देखो, दिखाऊंगा मैं, पढ़ाऊंगा। पागल नंबर 1। ये स्केल खोलो, अब दिखाएं, दिखाएं कहां लिखा। नहीं दिखाएं भैया, ऐसे कैसे कह दिया यार? इतने सालों से हम कैंडल ले जा रहे चढ़ा रहे थे, एक तो टिकती नहीं थी और जबरदस्ती टिकाते थे। तो प्रभु का जूता मारे तुम्हें मालूम ही नहीं करना क्या था। हाँ? ये दिखा रहे हम तो दिखा देते, पिक्चर में लिखा दिखा देते, सिट्टी पिट्टी गुम। बोलो इसके आगे, बोलो इसके आगे, बोलो फिर। और जानते हैं इसके आगे बोल दिया तो रात में प्रभु गूंगा कर देगा। खोलो जरा यहेजकेल, अब देखो भैया कहां पर लिखा, ये भी दिखा दो इनको। यहेजकेल 16वां अध्याय खोलो। अब सुनो, ये बातें कैसे आने लगी? जब मैं आऊंगा ना तो मैं मनु की बातों को बताऊंगा। यहेजकेल 16वां अध्याय लाओ। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। यहेजकेल 16वां अध्याय। एक मिनट भाई, गुड्डू भाई को पढ़ा दें। गुड्डू भाई पढ़ लीजिए। यहेजकेल 16वां अध्याय। सत्रहवीं आयत पढ़े। तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे उनसे पुरुषों की मूर्ति बना ली और उनसे भी व्यभिचार करने लगी और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाया। देखा, मेरा जो मैंने तुझे प्रतिष्ठा दी इधर, उसको ले जाके तू उनके सामने चढ़ा रहा है। क्या? तेल, धूप। मैं तो पढ़ा दूं, जो मैंने दिया। क्या लिखा? सुशोभित मैंने दिया, मैंने दिया उस। ये सारी चीजें क्या? प्रभु की आशीष। मैं तुझे सारी मनुष्यों में, जातियों में श्रेष्ठ बनाऊंगा। अब मैं तुझे श्रेष्ठ बनाऊंगा तो तूने क्या किया? उस श्रेष्ठ पने को ले जाके चढ़ाना। तेल, धूप। पढ़ो जरा, तेल, धूप, बूटेदार हाँ यही है। और मेरा तेल और मेरा धूप, मेरा तेल मेरा धूप चढ़ाया, उसके सामने चढ़ाया। हाँ, जो भोजन मैंने तुझे दिया था, जो भोजन मैंने तुझे दिया था, अर्थात जो प्रतिष्ठा मैंने तुझे दी, अर्थात जो मैदा, तेल और मधु में तुझे खिलाता था, वह सब तूने उनके सामने सुखदायक सुगंध करके रखा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि यही हुआ। फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियों लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाई। आप समझ में आया? जो मैंने तुझे दी हैं प्रतिष्ठा, जो मैंने तुझे आशीषें दी हैं, उनको ले जाके तू धूप और तेल के रूप में उनको चढ़ा रहा है। चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओ, और चढ़ाओ। कहना ये काम करना नहीं। समझ लो करना क्या है। ऐसे हाथ करो तो ये ना चढ़ाए तो का चढ़ाए? बोलो ऐसे बोलो, जैसे हम बोलो। ये ना चढ़ाए तो का चढ़ाए? ये ना चढ़ाए तो क्या नहीं? पकड़ो वचन को, पकड़ो। ये ना चढ़ाए तो का चढ़ाए? हाँ, सुनने में धीमी हो तभी ये सारी चीजें हैं। सुनने में तत्पर हो जाओ। ये ना चढ़ाए तो का चढ़ाए? भैया जब ये बताया कि ये न चढ़ाना, तो ये भी बताओ फिर क्या चढ़ाए? तो ये भी दिखाऊंगा, लिखा है। ये भी लिखा है। इसलिए लोग पागल कहते हैं। बहुत से लोग इस मीटिंग को सुन नहीं पाते, सुनने के लिए कूद के बैठते हैं, लेकिन जैसे सुनते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है। क्या बोल रहा है? लेकिन है कि ये बाप दादाओं का निकम्मा काम छोड़ना नहीं चाहते। तो जैसे बाप दादाओं की हड्डी सड़ रही है, वैसे इनकी हड्डी भी कब्र में सड़ेगी। तब पौलुस कहता तुम चूना पुती हुई कब्र के समान हो। ऊपर से तो चमकती हुई कब्र हो, लेकिन नीचे बास आती है। और प्रभु जो खुदा को मानेगा, प्रभु उसको सड़ने ना देगा। आज तुम इसका इनकार कर सकते हो, लेकिन मिट्टी के नीचे केवल यही वचन है।
जो आज तुम्हें कड़वा लग रहा है। आज कड़वा लग रहा है, लेकिन मिट्टी के नीचे केवल यही है। मिट्टी के नीचे ना कोई सोना जाएगा, ना कोई पति जाएगा, ना कोई पत्नी जाएगा, कोई जाएगा। मिट्टी के नीचे केवल यही जाएगा। आज इसको सुनने में इनकार किया, पागल की सुन लो, तो क्या तुम ये भी दिखा दो कि क्या चढ़ाएं? यस, चलिए देखिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। 12वां अध्याय, रोमियो। अच्छा एक चीज बताना, जो चीज कहा उसने ना चढ़ाओ, वो चीज मनुष्य लेके पहुंच जाता है। अब जो चीज कह रहे चढ़ाओ, इधर देखो, इधर देखो, पहले जो चीज कह रहा चढ़ाओ, अब ये पढ़ोगे और फिर मुझे बताना कि सच में वो चीज कोई चढ़ाता है। यही है वह बातें जो मनुष्य तुम्हें नहीं बता सकता। खोलो रोमियो 12। रोमियो 12 और उसकी पहली आयत से पढ़ना है। आंटी को खोलने दो, बहन को खोलने दो। रोमियो 12 पहली आयत से पढ़ना शुरू करो, कस कस के पढ़ना। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और खुदा को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। है पवित्र किसको चढ़ाना है? शरीरों को क्या चढ़ाना है? कैंडल, अपने धूप, शरीरों को जीवित तेल। और पवित्र किसको चढ़ाना है? अपने शरीर अपने आप को। अपने आप को अपने आप को कोई चढ़ाता है? पवित्र करके। नहीं, कोई चढ़ाता है? Yes, नहीं, कोई चढ़ा रहा है? कोई नहीं, इधर कोई चढ़ा रहा तो नहीं। कह दो प्रार्थना सुनने चलना। चलो आओ हमारे साथ प्रार्थना करने चलो। ट्यूशन जाना है और 10 ट्यूशन मना करके कैंडल चढ़ाने जाएंगे पट्टे। तब लगता है कि एक डंडे में तेल लगा लो और तड़ातड़ मारते ही रहो जब तक खून ना निकले। अरे तब तक मारना जब तक खून ना निकले। 10 ट्यूशन कैंसिल करके कैंडल चढ़ाने जाएंगे, लेकिन एक ट्यूशन कैंसिल करके वचन नहीं। जबकि कह रहा शरीरों को भाता हुआ चढ़ाओ, पवित्र करके। कैंडल ना ले जाओ। अब बताइए ये कौन करता है? करता है? पूरी आयत पढ़ लीजिए, पूरी आयत। हम दिखा रहे हैं ना आपको, खुदा दिखा रहा है क्या चढ़ाना है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये सेवा है। अगर किसी ने चित्त लगा के सुन लिया और इसको मानने में चौकसी करी, मैं तुझे सारी जाति में श्रेष्ठ कर दूंगा। ये तेरी आत्मिक सेवा है। अपने आप को चढ़ा, अपने आप को चढ़ा। कैंडल ठीक है, कैंडल पकड़ के ले लो, पकड़ के बैठ जाओ। कहाँ जा रहे? कैंडल चढ़ाने। और खाएंगे छोला भटूरा। झूठे नंबर 1। ये कैंडल चढ़ाने जा रहे, हमारा मन करता है इनके सर पे नारियल चढ़ा दें, फोड़ दें इनके सर पे नारियल। हम कहे तुम कैंडल चढ़ा के आए, हम नारियल चढ़ाएंगे तो। अच्छा ये बातें कहीं बाइबल में कोई पढ़ाता है? अच्छा कभी पढ़ी? अगर पढ़ी है तो हाथ उठाओ। नहीं, कभी पढ़ी है तो हाथ उठाओ। और क्रिश्चियन कब से हो? जन्म से। तो ये बातें क्यों नहीं पढ़ी? पागल लोग पढ़ाएंगे ये बातें। जो पागल होंगे ना वो लोग पढ़ाएंगे बातें, और जो बुद्धिमान होंगे वो कहेंगे नहीं, 1 दर्जन केला ले आना और 1 अंडे की ट्रे ले आना और बैल कोलू का तेल ले आना और बिरयानी वाला चावल और चाहते हैं आटे की बोरी आशीर्वाद की ले आना, चढ़ा देना। और कौन नहीं, हम ये नहीं लाएंगे, हम अपने आप को चढ़ाएंगे। अरे तुमको काट करेंगे तुम? बाइबल तो कह रही है अपने आप को चढ़ाओ।
पढ़ो पूरी आयत पढ़ो, तब पता चलेगा। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अब बुद्धि कैसे नहीं होगी? ए भैया, बुद्धि कैसे नहीं होगी? पहले कैंडल ले जाते थे, अगरबत्ती ले जाते थे मुर्दों पे, है ना? कहते हमारा खुदा जिंदा नहीं, कैंडल और अगरबत्ती ले जाके दिखाते हमारा खुदा मरा है। अब तुम्हारा चाल चलन नए हो जाने से, तुम्हारा जीवन नए हो जाने से, कैसे नया हुआ? क्योंकि तुम अब अपने आप को चढ़ा रहे हो। अपने आप को कोई चढ़ाता है? कोई चढ़ाएगा अपने आप को? नहीं कोई चढ़ाएगा। अपने आप को कैसे चढ़ाएंगे आप? जब मेरा पहला बेटा मरा तो मैंने आंसू नहीं बहाए, और अपने पहले बेटे की लाश हाथों में लेके उसको फ्यूनल करा, और जितने लोगों ने मुझे देखा सब ने अंदर ही अंदर का पागल है, इसको मालूम ही नहीं कि इसको रोना चाहिए था। फिर मेरा दूसरा बेटा मरा, फिर मैंने दूसरे बेटे की लाश भी अपने हाथों में लेके जब फ्यूनल करा तो भी मैं नहीं रोया। अब हाथ यूं करो, चाचा हाथ यूं करो। अब वो चीज दिखाऊंगा ना बाइबल में, आंखें फटेंगी। यूं करो और बोलो काहे नहीं रोए? काहे नहीं? लिखा है। अब पूछो क्या ये लिखा है कि रोना नहीं? बोलो क्या ये लिखा है रोना नहीं? तो बोलो नहीं लिखा। मैं पागल हूं? बताओ, खुदा के बारे में नहीं पता? लिखा है। कहाँ लिखा? दिखाओ। मैं दिखा दूंगा। रोना नहीं, क्योंकि तुमको अपने आप को चढ़ाना है। यस यस आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जो अपने आप को चढ़ा देगा वो नहीं रोएगा। दिखाओ कहाँ लिखा। अब वो बात दिखाऊंगा किसी ने नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि मैं हूं पागल। लोग रोए, लोगों ने देखा कि इसको कुछ पता ही नहीं है, तो इसका जीवन वैसे ही चलता चला जा रहा है। अब वचन छोड़ देगा, अब प्रचार छोड़ देगा, अब एकदम खुदा से दूर चला जाएगा। पहला गया, अरे अब देखना नहीं करेगा, बढ़ गया, अरे बढ़ गया ये तो। दूसरा गया, अरे ये तो और बढ़ गया, ये तो रोया नहीं, इसको मालूम ही नहीं कुछ क्या हुआ, क्योंकि लिखा है। कहाँ लिखा? बोलो कहाँ लिखा? चलो देखें। रुक जाइए, एकदम पढ़ाएंगे हम आपको, चिंता ना करिए। ये स्किल आज एकदम अलग वचन दिल्ली जा रहा है वो, तो हम भी पागल। यहेजकेल 24, अब वो दिखाऊंगा। हाँ, यहेजकेल 24 खोलो और 15वीं आयत। ये तो कहता है, यही कहता है वो, मेरे साथ आनंद है। कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? बताओ। ना मृत्यु और ना मृत्यु के जोखम,
यहेजकेल उसका 24वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ो। यहोवा का ये साथ पढ़ने दो सबको, पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का ये भी वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से लेने पर हूँ। सुनो, इससे पहले कि ये लिखा है उसके ऊपर लिखा उसकी पत्नी। पढ़ो, अगर हेडिंग है तो पढ़ो। यहेजकेल की पत्नी की मृत्यु। काहे बहुत तेरे लोगों ने सोचा इसको नहीं मालूम इसका क्या गया। आग के अंदर जाना पड़ेगा। संसार भूल जाएगा वो दोनों को, लेकिन ये दोनों कांटे मेरे चुभे हैं और ये 2 कांटे मुझे बल प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो दोनों खुदा के हाथ में है। इसलिए मैं नहीं रोया। हाँ, मुझे जाना है वहां पर, अब वो नहीं आ सकता, लेकिन मैं जाऊंगा वहां अपने खुदा के हाथों में। अब देखो क्या लिखा है, यहेजकेल की पत्नी की मृत्यु। अब पढ़ो। हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से लेने पर हूँ। अगर ये खुदा के वचन को सच में बता रहा होता तो इसका ये पहला बेटा मरता नहीं मरता। अगर ये खुदा के वचन को बता रहा होता सच में, इसका दूसरा मरता नहीं मरता। ये इसके वचन में जरूर कोई खोट है। तो फिर यहोवा यहेजकेल की प्रिय को क्यों ले रहा है? ये उसकी योजना है। और यहेजकेल ने चढ़ाया कैंडल नहीं। अब यहेजकेल लगा कैंडल चढ़ाता तो रोता। देखो आज कैंडल चढ़ाने वाले कैसे रोते। और इनसे कहो जैसे रो रहे हैं बिलक बिलक के, अगर जब जिंदा था तो वचन बता देते तो नहीं बताए। नहीं रोता। नहीं, वचन नहीं बताएंगे, जब मर जाएगा तब रोएंगे। हाँ। क्या ही धन्य है वे जो जीते जी वचन जाके बता दे, ताकि जब वो मरे तो मेरे गोद में चले जाए। ये नहीं काम करेंगे। कैंडल की दुकान पे खड़े होकर कैंडल चढ़ा खाएंगे। कहीं जाएं या ना जाएं, 2 नवंबर को जरूर पहुंच जाएंगे। कैंडल चढ़ाना 2 नवंबर, पता नहीं क्या 2 नवंबर, पूछ लो तो बता ना पाए। आत्माओं की वो प्रार्थना, अरे आत्माओं की प्रार्थना करनी नहीं है, सारी वचन बता रहा है। तो देखो कहाँ लिखा भैया, बातों में न टलकाओ, हमको ये दिखाओ कि रोना नहीं। पढ़ो जरा 16वीं आयत से पढ़ो, कस के पढ़ो। तुम लोग भी सुन लो सारी बातें। हाँ, हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से लेने पर हूँ, परंतु ना तू रोना पीटना और ना आंसू बहाना। इसमें से कोई एक काम मैंने किया हो? क्या मैंने अपने आप को पीटा? क्या मैं रोया? नहीं। क्या मैं आंसू बहाया? नहीं। क्या मैं वचन से पीछे हटा? नहीं। ना रोना, ना पिटना, आंसू बहाने के लिए मना कर दिया। कैंडल ना चढ़ाना। मैं आके बता के चला जाता हूँ, और मेरे पीठ पीछे कैंडल चढ़ाई, वहीं डंडा पड़ी, और फिर आके मुझसे प्रार्थना ना कराना। मैं फिर कहूँ, फिर मुझसे प्रार्थना ना कराना, क्योंकि मैं पहले ही आके बता देता हूँ। कलाम में क्या लिखा? ना रोना, ना पीटना और ना आंसू बहाना। अब खुदा तो ये कह रहा है, खुदा ये कह रहा है। अब ऐसे आदमी को मनुष्य कहेगा इसको मालूम नहीं क्या गया।
आगे पढ़ लो और पढ़ लो क्या लिखा है। और वो अभी कहाँ, और देखो क्या कह रहा है, सांस ले तो ले इसकी भी ना आए, ऐसा खुदा है। पढ़ो यार, कस के पढ़ो। लंबी सांसें ले तो ले, लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। सुनाई नहीं देना चाहिए। मेरी होम के लिए भी विलाप ना करना। ये कहाँ मिला हुआ ये वचन? अपने बाप दादाओं के निकम्मे कामों को छोड़ दो, नहीं तो यही निकम्मे काम तुम्हें मिट्टी में ले आएंगे, नहीं बचा सकेगा कोई। लंबी सांस ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। सुनाई नहीं देना चाहिए कि मेरे नाम से कुड़कुड़ाने लग। अरे प्रभु मैं तेरे वचन का प्रचार करता हूँ, प्रभु मैं तेरे वचन में चलता हूँ, तूने मेरे ही दो ले लिए। सुनाई नहीं देना चाहिए। ये वचन कहाँ ले जाओगे? जो बोलते हो वो दिखा भी देते हो यार। क्या सच में पागल हो क्या? तुम मानो या ना मानो, मैं अपने मसीह के प्रेम में पागल हूं। आज भला तुम मेरे खुदा की बातों का इनकार करो, लेकिन कल खुदा के सामने इसको मानना पड़ेगा। हर एक घुटना झुकेगा, हर जबान कहेगी यीशु ही प्रभु। मेरा काम मीटिंग करना नहीं, मेरा काम आके चिता देना है। यही कारण है मैं किसी मनुष्य की ओर देख के खुदा के वचन को नहीं बोलता। नहीं तो आज को 400-500 घर होते। मैंने मनुष्य के सामने उसके अंधकार के कामों को गिना दिया। मैंने कहा बेटा है तो ये बात, करना तो कर, नहीं तो चाह। आनंद आता है। 16वीं और 17वीं आयत पढ़ो, 15वीं 16वीं 17वीं कस के पढ़ो। यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, हाँ देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से लेने पर हूँ, परंतु ना तू रोना पीटना और ना आंसू बहाना। लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना ये पड़े। मसीही जीवन है भाई, ये मसीही जीवन है। आपने देखा होगा जब किसी का कोई मरता है वो व्याकुल होकर रोता है, आशा है चलिए, लेकिन जो मसीही होता है ना वो नहीं रोता, वो नहीं रोता, वो जानता है ये सच्चाई है। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें सत्य निकलेगा। आनंद आता है कि जिस मृत्यु से लोग भागते हैं हम उस मृत्यु को रोज जीते हैं। डेली फाइट होती है, इसलिए मनुष्य से नहीं डरते। जो रोज मृत्यु से लड़े वो मनुष्य से नहीं डरेगा, लेकिन जो मृत्यु से डर के मारे भागे वो मनुष्य से डरता है। पढ़े जरा 15वीं आयत। यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से लेने पर हूँ, परंतु ना तो रोना पीटना और ना आंसू बहाना। लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। कितना कठिन बात दे रहा ना प्रभु यहेजकेल को, है उसकी प्रिय, उसकी पत्नी यहेजकेल की पत्नी। आप बताइए ये यहेजकेल भी तो मनुष्य है, प्रभु उससे इतनी कठिन बात क्यों बोल रहे हो? सच में जल्लाद हो तुम, है ना? एक जल्लाद भी ऐसी सजा सुनाएगा? पहले बताओ। लेकिन नहीं, उसने सुनाई ये बात और यहेजकेल ने इस बात को पूरी करी। अगर तुम वचन को चित लगा कर सुनोगे तो मैं तुम्हें सारी जातियों में श्रेष्ठ करूंगा।
मीटिंग है। हाँ मीटिंग, क्या चलाएंगे मीटिंग के बाद? बताओ बताओ क्या चलाएंगे? वो ले आना, वो समोसा ले आओ और वो चटनी, वो खट्टी वाली लाए? नहीं, खट्टी वाली कोई खाता नहीं, लाल वाली लाना। जितनी बात तुमने ये सोचा कि मीटिंग के बाद क्या चलाएंगे, उतनी ही ज्यादा बार अगर ये सोचते कि मीटिंग में वचन क्या है। कभी किसी ने सोचा कि आज नई बात मिलेगी, आज खुदा का दास हमें कौन से वचन को बताएगा? और मैं आपको बताऊं, ये वचन यहाँ के लिए था नहीं। आप देख रहे होंगे मैं व्यवस्था विवरण 28 में था और उसको मैं पढ़ाना शुरू कर रहा, प्रभु फिर मुझे यूं ले जा रहा, क्योंकि जरूर से जरूर इन्होंने कोई ना कोई बात ठान के रखी थी जिसको प्रभु कह रहा है ना करना। यही तो बात है, तुम वे बातें कैसे बता देते हो? स्पाइडरमैन नहीं, स्पाइडरमैन। मॉम ने कहा था कैंडी चढ़ा देना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी ने भी कुछ कहा हो, लेकिन अब अपने पापों से अंगीकार। यस, देखो बात, देखो मैं तो लाया 28 व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय और मैं लेके चलने लगा। अब पता नहीं कहाँ से ये धूप ये हो जाते हैं, चढ़ाने की बातें हैं। रोना से पिटना। ये बात है। देखो मनुष्य तुम्हें ये बातें नहीं बताएगा, इसी से चिन्ह है कि ये खुदा का भेजा गया है, क्योंकि ये वह बातें बताता है जो हमने विचारों में सोची है। नहीं तो चलती हुई मीटिंग में ऐसा चेंजेस कोई नहीं कर पाता कि ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ। कहाँ से दिखा देंगे? पत्ती लगा के आए, पन्ने उड़ जाएंगे, ले पता नहीं क्या बोलेंगे मैसेज। ये तुम कहाँ से बाइबल खोल खोल के दिखाते हो? यह हथियार है मेरा, कहते इसको बांध लो और तब अंधकार की शक्तियों से सामना करो, क्योंकि तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या प्रचार करूंगा, लेकिन हाँ जो करूंगा वो तुम्हारे जीवन के लिए उत्तम है, क्योंकि वो मैं नहीं बल्कि मेरा खुदा करता है। देखो 15वीं आयत पढ़ो, 16वीं 17वीं आयत 16वीं आयत पढ़ो। हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से लेने पर हूँ, परंतु ना तो रोना पीटना और ना आंसू बहाना, लंबी सांसें ले तो ले परंतु वे सुनाई ना पड़े, मरे हो के लिए भी विलाप ना करना, सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहना, और ना तो अपने होंठ को ढकना, शोक के योग्य रोटी खाना। तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई। बस। हेलो हेलो, गमी के दिन चलने, गमी के दिन, हाँ गमी के दिन है, गमी के दिन, गमी के दिन, गमी के दिन। मीट नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, गमी के दिन, गमी के मुंह देखो, गमी के दिन, इसी मुंह पे मारे। मुंह पे मारे डंडा, डंडा जो है तेल लगा के मुंह पे मारे। इससे बड़ा गमी का दिन कौन सा होगा कि उसकी प्रिय मर जाए और वो रोए ना। कह रहा पगड़ी बांध, जूती पहन, जैसे किसी विवाह में जा रहा है। काश तुम इस जीवित वचन को जानते। क्या कारण है मालूम है ना? कोई नहीं बुलाता मुझे,
आप समझ रहे हो ना कि हर के अंदर चिबली का है मस्ती है। क्या प्रचार करता है यार ये? उसके घर के लोग ही उसके दुश्मन हैं। लेकिन मैं जानता हूं पूरा घराना जीत लूंगा मैं, क्योंकि कोई नहीं जानता मेरे पागलपने को। सब एक तरफ खड़े हो जाएं और मैं अपने खुदा में एक तरफ खड़े होकर ललकार दूंगा और उनके निकम्मे कामों को एक एक करके गिना दूंगा। मुझे मालूम है कि मेरे घर के लोग ही मेरे विरोध में बातें करते हैं। सारी बातें खुदा मुझे बताता है। जो बातें तुम गुप्त में बोलते हो वो बातें मुझे खुदा तुरही में बजा बजा के समझाता है। इतना तो खुदा के साथ तालमेल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अब मुझे बताओ पगड़ी कब बांधी जाती है? बताओ बहना, पगड़ी कब बांधी जाती है? शादी होती है, जूतियां कब पहनी जाती हैं? वही जब शादी होती है दूल्हा बनता है। तो खुदा के लोगों के लिए कोई गमी का दिन है? हाँ, मुर्दों को पूजने वाले, बोलो, मुर्दों को पूजने वालों के लिए गमी का दिन है। वो मीट नहीं खाएंगे। बोलो, जो मुर्दे पूजेंगे, जो मुर्दों को पूजते हैं, वो मीट नहीं खाएंगे। बोलो, हाँ, देखो बुलवा बुलवा के करो, बोलो, आज ही बना के खाना, नहीं बनाओगी तो डंडा पड़ेगा। हमको कोई मतलब नहीं, हम तो बता देते मीटिंग में। हम उधर से गए थे, दफना के आए तो वहाँ का मीट खाए। मीट खाए? हम तो कल ही खाए बिरयानी में। खाने पीने की नहीं बात, यहाँ ये है कि हमारा खुदा जीवित है। वो एक समय है जब खुदा ने हमारे लिए जान दी और उस क्रूज को हमें इस देह में जीना है। अब देह में तो जीता नहीं कोई, कैंडल और धूप जलाते हैं, वैसे ही कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं और अपने शरीर को नहीं चढ़ाते। जिस दिन तुमने अपने शरीर को चढ़ाया उस दिन तुम्हें मालूम हो जाएगा क्या गमी क्या दुख, क्योंकि खुदा के साथ कोई दुख नहीं है। अगर खुदा तुम्हारे साथ है, अगर दुल्हा बारातियों के बीच में है तो बाराती उपवास नहीं रखते। Yes. हाँ, लेकिन एक दिन आएगा जब दुल्हा उठा लिया जाएगा, तब तुम उस उपवास समय रखोगे। उपवास से। और अगर ये मानते हो कि खुदा मेरे साथ है तो उपवास रखना एक अच्छी बात है। उपवास के द्वारा हम अपने शरीर को कुछ समय के लिए भोजन से दूर करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम वचन को पढ़ते तो हमारा मन भोजन में लगता है। कभी कभी हम वचन को दूर करके भोजन के बारे में सोचते हैं। तो भोजन से थोड़े समय के लिए दूरी बनाना उपवास है। लेकिन अगर सोचो कि उपवास से हम उद्धार हो जाएगा, तो उपवास से उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार तुम्हारा होगा यीशु मसीह को ग्रहण करने से। उपवास तो आज सब जने रख रहे हैं। जाओ देखो, 9 दिन आ गए, इधर देखो 9 दिन आ गए और वो भी मीट नहीं खाएंगे, वो भी मीट नहीं खाएंगे, वो भी अंडा नहीं खाएंगे, और तुम भी मीट ना खाओ, तुम भी अंडा ना खाओ। दोनों भाई बहन, दोनों भाई बहन। वो मुर्दे को पूछते, तुम भी मुर्दे को। हम आए तो सोचा था मीटिंग अटेंड करेंगे, ऐसी ऐसी बातें बता दी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अभी इसी समय अपने उन गिनौने कामों को अपने पास से दूर कर दो खुदा में। केवल आपके लिए नहीं है, ये हर एक जने के लिए, जितने सुन रहे हैं, हमारे आप सब के लिए वचन। जो दूर कर दे उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया, और जो कहे अरे छोड़ो वो तो पागल है, वो तो कहता रहता है। अंधकार में चले जाएंगे। हाँ, नहीं तो पागल है, वो तो कहते रहते हैं। वो छोड़ो, वो तो उसका काम है कहना। तो बेरूपी है, देखो
देखो बहरूपी है, कल बहरूपी को दिखाया, आज बहरूपी है। हर तरफ मतलब अंधविश्वास भरा पड़ा है, वचन को नहीं जानेंगे। बहरूपिया जो है उसने इतना ज्यादा तांडव मचा दिया कि बाप रे बाप। क्या होता कि तुम जीवित वचन को जानते। आमीन। तो बात है, संसार के कोने कोने तक शैतानी फैला हुआ है, तो उससे ज्यादा खुदा का वचन है। हाँ, वही। आमीन। 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 हमारे जैसे कुछ भाई लोग हैं जो सच बता देते हैं। Praise the Lord। मैं बोलता बहुत हूँ। हर चीज का एक समय होता है। Praise the Lord। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा इस घराने पे बना रहे। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे गुड्डू भाई को एक नया जीवन दिया और उनको एक अच्छा जॉब दिया, जिसकी प्रार्थना बहुत दिनों से प्यारे प्रभु हो रही थी। आपने इनको लेकिन हर एक जगह पे जॉब में नियुक्त रखा और प्यारे प्रभु इनकी सैलरी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। प्यारे प्रभु, आपका वचन कहता है मैं तुम्हें आशीष और तुम्हें उत्तम उत्तम वरदानों से तृप्त करूंगा, लेकिन उसको देखकर तुम ये ना सोचना कि अब मैं जो कुछ करूं वो मेरे लिए ठीक है, बल्कि तुम उन आशीषों को देखकर मेरे वचन के समीप आना और मुझसे पूछना कि मैं क्या और करूं जो तेरी दृष्टि में ठीक है। क्योंकि मेरी दृष्टि में तो प्रभु पाप है, लेकिन तेरी दृष्टि में प्रभु दया है, तेरी दृष्टि में प्रभु शुद्धता है। मुझे अपनी दृष्टि दिखा ताकि मैं तेरी दृष्टि से होकर इस संसार को देखने पाऊं। खुदावन गुड्डू भाई और विल्फ्रेड और इनकी पत्नी जूही को अपनी सामर्थ्य से भर। जिस जॉब को आपने दिया उस जॉब को आशीषित कर, उस जॉब में इनकी आय प्रतिदिन बढ़ती जाए, खत्ते भरे इनके आने जाने में रक्षा हो। जो हमारे भाई बहन अपने घर को छोड़ के आए हैं, इनके पीछे उनके घर की रक्षा कर, इनको शारीरिक आत्मिक रीति से स्वस्थ कर। सोनू भाई को एक उत्तम फल भली पत्नी दे, सोनल को भी बुद्धि समझ में बढ़ा। हमारे भाई बहन जो यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं उन पर भी तो अपनी आशीष, अपनी सामर्थ्य दे। प्यारे प्रभु, हम तो प्यारे प्रभु थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारे पीछे तेरा आत्मा, तेरा वचन इनके साथ ढाल बनकर बना रहे। प्यारे प्रभु, सब बातों में आप बड़े, हम घटे। सैमुअल को शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कर ताकि वो भी दिन प्रतिदिन मीटिंग में चलने पाए, और मैं जानता हूँ वो इस समय आत्मिक रीति से यहाँ पर है। प्रार्थना में मांगते हैं कि जितने भाई बहन प्यारे प्रभु वचन में बने रहते हैं उन पर तो अपनी आशीष दे, और हर एक जना तेरे वचन के सामने दीन बने। प्यारे प्रभु, अपने निकम्मे कामों से तौबा करे और पूरी रीति से तेरे वचन में मुड़ने पाए। सब बातों में आप बड़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज विधि और हमारे अपराध हमें क्षमा करें जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह तक कुदरत और चुनाव आपकी। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. भाई. Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord, Wilfred. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, चाचा. भैया भैया